मन एवं मनुष्याणं कारणं बंधन मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्ति बंधन है, लेकिन विषयों से अनासक्ति मुक्ति है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। और भारतीयता का संकनाद में आज फिर से आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे। मैं हूं दीपक कुमार रथ। हमारे डिजिटल माध्यम पर आप तरह तरह की वीडियो कंटेंट देख रहे होंगे, जो कि आपको भोग और बंधन की तरह ले जाता है। लेकिन उदय इंडिया आपके लिए प्राचीन शास्त्रों में वर्णित उस ज्ञान को भी प्रस्तुत करता है, जो कि आपको मुक्ति और विरक्ति के मार्ग पर ले जाता है। वर्तमान तेज रफ्तार दुनिया में यह ज्ञान दुर्लभ सम है, लेकिन उदय इंडिया पर हमने यह प्रयास शुरू किया है कि आपके लिए प्राचीन भारतीय तत्व दर्शन को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए अष्टावक्र गीता पर आधारित 5 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अष्टावक्र गीता मिथिला के महाराजा और भगवान राम के ससुर वयोवृद्ध राजा जनक और 8 वर्ष के बालक ऋषि अष्टावक्र के बीच संवाद है, जिसमें राजा जनक ने बाल ऋषि अष्टावक्र से पूछा, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है। बालक ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक के प्रश्नों का जो उत्तर दिया, वो अष्टावक्र गीता में संकलित है। आइए इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और इस महाग्रंथ के 10वें श्लोक में अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदन्तिह सत्ययज्ञा मति सा गतिर्भवेत्। अर्थात जिस जीव में यह ज्ञान प्रकट हो जाता है कि मैं मुक्त हो चुका हूं, वास्तव में वही मुक्त है, क्योंकि वास्तव में आपकी अंतरात्मा से बेहतर इस तथ्य को कोई नहीं जानता है कि आप मुक्त है या नहीं है। यदि आपकी अंतरात्मा, चित्त, मन पूरी ईमानदारी से यह घोषणा कर देता है मैं मुक्त हूं, तो यकीन मानिए आप मुक्त है। यह घोषणा किसी अन्य के सामने या संसार के सामने जोर शोर से ढोल बजाते हुए करनी है। वास्तव में आपका अपना अंतर मन यदि धीरे से आपकी मन में यह घोषित कर देता है कि आप मुक्त हो चुके हैं, तो समझिए कि आप तो मुक्त है। यह स्थिति सिर्फ ईश्वर और गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जिस पर ईश्वर और सद्गुरु की कृपा नहीं होती, उसकी चेतना कभी मुक्ति की घोषणा नहीं कर सकती। यदि अहंकार में आकर वह अपने मुख से कोई जीव यह बात करता भी है, तो उसकी अंतरात्मा उसे तुरंत धिक्कारेगी, क्योंकि कोई और जाने या ना जाने मनुष्य की आंतरिक चेतना जानती है कि मैं मुक्त हूं या बद्ध हूं। विषयों में घिरे व्यक्ति को तो इसका भय तक नहीं पता। वह ज्ञान भी नहीं पाता कि मैं अल्पज्ञ जीव और संसार बंधन में बंधा हुआ हूं, और वास्तव में वही बद्ध है, क्योंकि बंध और मोक्ष अभिमान से ही उत्पन्न होता है। अर्थात मरण समय में जैसा अभिमान होता है, वैसे ही गति होता है। यह बात श्रुति, स्मृति, पुराण और ज्ञानी पुरुष प्रमाण मानते हैं कि मरण यामति सा गति। सोई गोता में भी कहा है कि
यंग यंग व्यापी स्मरण भावं तोजत्यते कलेवरम तंग तमे व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता में परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ पुरुष शरीर को त्यागता है, तस तस भावना से तिस तिस गति को ही प्राप्त होता है। श्रुतियों में भी कहा है कि तंग विद्या कर्माणि समारभेति पूर्व प्रज्ञा च। इसका भी यही अभिप्राय है कि बंध तथा मुख्य अभिमान से होते हैं, वास्तव में नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो 12वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा साखी विभुपूर्ण योको मुक्तिश्चिद क्रिय असंगो निस्पृह शांतो ब्रह्मात्म सारवानिवो। इस श्लोक में भी अष्टावक्र जी कहते हैं कि हमारा आत्मा कोई इच्छा नहीं रखती, वह अपने आप में पूर्ण है, वह हर किसी को देखने वाले साखी है, जीवात्मा के बंध और मुख्य परमार्थिक है, उनका स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञानी लोग देह को ही आत्मा मान लेते हैं, जिसके कारण आत्मा को भी संसारी कह दिया जाता है। परंतु वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है और अहंकार आदि अतःकरण के धर्म को जानने वाला है, और विभु अर्थात नाना प्रकार का संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्व का अनुष्ठान है, संपूर्ण व्यापक है, वो सात्विक राजसी या सात्विक तीनों भेदों से रहित है, वह सदैव मुक्त है, उसे कोई माया लिप्त नहीं कर पाती है। वो आत्मा संसार के सभी बंधनों से रहित चैतन्य स्वरूप अक्रिय असंग निस्पृह अर्थात विषय की इच्छा से रहित है, और शांत अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है। और इस कारण वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है, वह पूर्ण चेतन ईश्वर की इकाई है, जो मनुष्य को ईश्वर बनाने के निमित्त उसके अंदर विराजमान है। किंतु अपने अज्ञान के कारण मनुष्य देह और मन की तरह आत्मा को भी सांसारिक मानने की भूल कर बैठता है, और जिसका नतीजा उसे बंधन के रूप में भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य यह जान ले कि संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ आत्मा ही ऐश्वर्य है, बाकी सब कुछ सांसारिक है, तो उसका संदेह खत्म हो जाता है। इसीलिए आत्मा की पहचान सबसे आवश्यक है। यह आत्मा वास्तव में एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और शाश्वत अस्तित्व है, लेकिन अज्ञान के कारण यह सांसारिक बंधनों में फंसी हुई प्रतीत होती है। यहाँ बस एक ही सूत्र आता है कि अपनी आत्मा के दिव्यत्व को पहचान करिए और मुक्त हो जाइए। ओम तत्सत।